जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। तो मैं आपका डीके सर और फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ गुणनखंड के कुछ महत्वपूर्ण भाग गुणज के बारे में। और इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं गुणनखंड के बारे में बताया था, उसका परिभाषा बताया था और उसका जो भी हल्का फुल्का क्वेश्चन है मैंने उसको हल किए थे। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जा करके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुणज। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं अपवर्तय। तो हम इसमें सीखेंगे कि अपवर्तय क्या होता है। तो अपवर्तय बराबर हमने लिखा है कि अपवर्तय या गुणज बात एक ही होता है। अपवर्तय को ही गुणज बोला जाता है। वह संख्याएं हैं जो किसी संख्या का 1, 2, 3, 4 इत्यादि पूर्णांकों से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। यह किसी संख्या का पहाड़ा होता है। देखिएगा, मान लीजिए कि आपको बोला गया है 5 का गुणज लिखने के लिए। तो सपोज ध्यान दीजिएगा, अगर आप 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपको 5 ही रहेगा। अगर 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपको 10 हो जाएगा। 5 में आप 3 से गुना करते हैं तो 5 3 15। 4 से गुना करेंगे तो आपको 20 आएगा। 5 से गुना करेंगे तो 25। 6 से 30। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इसका देखिए एक तरह से पहाड़ा टाइप का लिखा रहा है। यही इसका होता है गुणज। गुणज कहने का मतलब है पहाड़ा, ठीक है ना। लेकिन पहाड़ा यहाँ पे हम लोग याद करते हैं लिमिटेड पहाड़ा याद करते हैं। जैसे 10 तक याद करते हैं, 5 दहिया 50 तक। 6 का याद करेंगे तो 60 तक, 7 का तो 70 तक। इसके आगे नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका कोई स्टॉपिट नहीं है, ठीक है ना। ये जाता रहेगा, समझ में आ रहा है। जैसे कहने का मतलब 25 30 35 40 50 ऐसे बढ़ते जाएगा। आप यहाँ 55 60 है ना, 65 70 कहीं तक भी जा सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ये होता है हमारा गुणज। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि 7 के बताइए तो 7 का भी सेम उसी तरह से 7 का आप टेबल लिख दीजिए। जैसे 7 का 7 होता है 7 दूनी 14, 7 21 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 70, फिर हो जाएगा 77, फिर हो जाएगा 84, फिर हो जाएगा 91, फिर हो जाएगा 98, ठीक है ना। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हम 12 के, तो 12 के भी सेम वैसा ही हो जाएगा। हम 12 का टेबल लिख दीजिए। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, 12 25 60, मतलब इसी टाइप का आपको 12 12 12 12 बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये इसका होता है गुणज। अगर किसी भी संख्या का अगर गुणज बोले तो आप उसका टेबल लिख दीजिएगा। लेकिन अगर बोले कि अगर लिमिटेड बोलेगा तो आपको वहीं तक लिखना रहेगा। और अगर बोल देगा कि ना गुणज लिखिए तो आप लिखते जाइए, डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। अब देखिए 18 का, फिर 18 का 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 55 90, इस तरह से आपको बढ़ते जाएगा। आप 21 का लिख दीजिए, 21 दूनी 42, 21 या 63, 21 चौके 84, 21 25 105, इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से बोल देवे कि 9 के प्रथम 6 गुणज लिखिए। देखिएगा 9 के प्रथम मतलब 9 के पहला जो भी है ना 6 को गुणज लिखना है। जैसे आप पहले 9 का वैसे 6 को गुणज लिखना है तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 9 छक 54। ये देखिए यही हो गया आपका आंसर। आपको मात्र 6 को गुणज बोला था, इसलिए हमने 6 को लिख दिया, ठीक है। अगर आपको बोले कि 5 के 80 से कम, देखिएगा 5 के 80 से कम सभी गुंजों को लिखिए। हम 5 के तो गुणज लिखेंगे, लेकिन कहाँ तक लिखेंगे, 80 से कम तक। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, अब यहाँ पे पड़ेगा 55, 60, 65, 70, 75, यही हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब इसके आगे हम अगर बढ़ाते हैं 80, फिर हो जाएगा 85। लेकिन मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 से कम, मतलब 80 भी नहीं चाहिए, 85 भी नहीं चाहिए, हमें 80 से कम ही चाहिए, मतलब 75 तक ही चाहिए। समझ में आ रहा है। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 4 और 5 का 9 उभयनिष्ठ गुणज बताइए। उभयनिष्ठ नया शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उभयनिष्ठ मीन्स होता है कॉमन, जो दोनों में शामिल हो, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर बोला जाए कि 3 और 4 के गुणज में बताइए, उभयनिष्ठ बताइए, कॉमन बताइए, तो 3 के और 4 के गुणज लिख लेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। उसी तरह से फिर 4 के भी गुणज लिख देंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20।
अब देखिएगा इसमें मिल कौन रहा है दोनों में, ऐसा कोई शब्द है, सॉरी ऐसा भी कोई संख्या है जो दोनों में आ रहा है? तो हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा तीन, देखिए यहाँ पे 12 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका जो उभयनिष्ठ हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी देखना है कि 4 और 5 के 9 उभयनिष्ठ गुणज बताइए, 9 को बताना है आपको। तो यहाँ पे 4 का और 5 का हम क्या कर लेंगे, गुणज लिख लेंगे। लिख लीजिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20, इस तरह से। उसी तरह से 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 50 25, इस तरह से जाएगा। अब देखिए तो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन हो रहा है आपका 20, देखिएगा 20, ये आपका 20 एक कॉमन हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। कह रहा 4 और 5 का 9 उभयनिष्ठ गुणज बताइए, मतलब अब 20 का 9 को गुणज बताना है। 20 का देखिए इसका उभयनिष्ठ तो ये आया, अब इसका गुणज 9 को बताना है। तो अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे 20 का गुणज 9 को, अब चल जाइए 9 को, 20 का 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, लेकिन मुझे बोला था क्या वो 9 को, तो 20 9 180 तक। चलिए हम 180 तक ही हमारा बोला है, चलिए यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? 4 और 5 का 9 उभयनिष्ठ गुणज बताइए। 9 को हम 4 के अगर 5 के लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा इतना नहीं पढ़ पाता, इसलिए कि हमारा वर्ड छोटा है। इसलिए हम लोग क्या किए, 4 और 5 का हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लिए, इसका कॉमन 20 आ गया, और 20 का हम लोग फिर क्या कर दिए कि 9 को गुणज बढ़ा दिए, लिख दिए। यही हमारा प्रश्न का हल हुआ, ठीक है। एक हमारा होमवर्क दे रहे हैं आप लोग के, टास्क दे रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 और 12 का 5 उभयनिष्ठ गुणज बताइए, ये लीजिए, ये आपका होमवर्क है। सेम इसी टाइप का बना करके आप कमेंट में बताइए, मैं आपका कमेंट का इंतजार करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड पेज को फॉलो, अगर पेज पे देख रहे होंगे तो। अगर चैनल पे होंगे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा एक आशीर्वाद का बराबर है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। Yeah.